समझ आए आप लोग? फिर से दोबारा इसकी तरफ ध्यान दो। गुस्ल खाने के अंदर जाने से पहले नियत कब करनी है? बाथरूम में जाने के बाद करनी है कि बाथरूम में जाने से पहले करनी है? जहां तक गुस्ल का तरीका हमको आएगा नहीं वहां तक हम लोग पाक हो पाएंगे नहीं। गुस्ल की नियत नवे तो अनगतसिला मिन गुस्ली जनाबती लिरफाइल हदस, ये नियत बाथरूम में जाने से पहले करनी है। अंदर गए, हमारा बदन नापाक है, तुमने बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अब फौरन तुम अगर उसमें जाकर पानी के अंदर हाथ डाल देते हो तो तुम्हारा नापाक हाथ पानी में चला गया तो पूरा जो पानी था वो क्या हो गया? अब वो पानी तुमको पाक करने के लायक रहा नहीं। तो पानी हमें पाक उस वक्त करेगा जब वो पाक होगा। हमने तो पानी गर्म है कि ताजा है वो चेक करने के लिए पूरा पानी के अंदर हाथ डाल दिया चेक करने के लिए। एक नाखून के बराबर भी अगर तुमने अंदर पानी में हाथ डाल दिया तो पूरा पानी क्या हो गया? नापाक हो गया। और वो पानी तुम्हारे किसी काम का नहीं। अब तुमको वो पानी पाक कर सकता है? अब वो पानी तुम्हें पाक कर नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? नियत बार करो, अंदर जाओ, सबसे पहले छोटे बर्तन से क्या है कि छोटे बर्तन से बाल्टी से पानी निकालो और फिर सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धो। ध्यान रहे मेरी तरफ, अपने दोनों हाथों को कहां तक धोना है? गट्टों तक धोना है। अब जितने तुमने हाथ धो डाले उतने हाथ क्या हो गए तुम्हारे? पाक। लेकिन ये हिस्सा पाक हुआ जहां तक तुमने हाथ धोए उतना ही पाक हुआ। समझ गए मेरी बात? अब उसके बाद क्या करेंगे? हाथ धोने के बाद जहां जहां भी नापाकी लगी है बदन में, जहां जहां भी पेशाब पखाने की तरफ से जो भी नापाकी लगी है वो नापाकी को धोएंगे। उस नापाकी को धोने के बाद सबसे पहले नमाज में जैसा वुजू करते हैं वो वुजू करेंगे। क्या करेंगे? वुजू करेंगे। हमारे घर वाले भी, हमारे घरों में जो हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, उनको भी इस बात का अंदाजा होता नहीं है ना। नापाक कब होता है, पाक कब होता है? नापाक हो और शरीयत के बताए हुए तरीके से अगर पाकी ना हासिल की जावे वहां तक हम लोग पाक होते ही नहीं है। बोलो, नापाक होकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, बोलते कि दुआएं हमारी कबूल नहीं होती। अबे नापाक होकर अल्लाह के घर में खड़े हो गए, अल्लाह का अज़ाब आ जाना चाहिए था। ये तो अच्छा है सिर्फ दुआएं कबूल नहीं हो रही। आई नहीं बस। तो सबसे पहले पाक, नमाज की शराइत में से सबसे पहली शर्त क्या है? तहारत, यानी कि पाकी हासिल करना। जहां तक ढंग से पाकी हासिल नहीं होगी वहां तक ना हमारी नमाज कबूल होती है, ना हमारी दुआ कबूल होती है, ना हमारी कोई इबादत कबूल होती है। तो सबसे पहले हाथ धोए, हाथ धोने के बाद जहां पर नापाकी लगी हमने उस नापाकी को धोया। इसके बाद हमने नमाज की जैसा क्या किया? बोलो जोर से, किया। फिर 3 मरतबा पानी हमने सीधे कांधे पर डाला, फिर 3 मरतबा पानी हमने दाबे कांधे पर डाला, फिर 3 मरतबा हमने पानी सर से लेकर पैर तक बहाया, फिर पूरे बदन को तेल की तरह अच्छी तरह रगड़ा और उन जगह पर भी हाथ से तुम रगड़े जहां पर आसानी से पानी पहुंचता नहीं है। जैसे कि 2 हाथ के नीचे बगल, वहां पर आसानी से पानी पहुंचेगा नहीं, तुम हाथ से धोगे तब वहां पर धुलेगा। और जहां जहां भी जो भी जगह बिल्कुल सगड़ी हुई है वहां पर तुम्हें हाथ पहुंचाकर तुमको धोना पड़ेगा। आई बस हमने इस तरह अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेना, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा गुस्ल। इतना ऐसे नहाओगे तो तुम्हारा क्या होता है? गुस्ल। अच्छा, कई लोग ऐसे होते जो बाथरूम में नहाते नहाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अबे अंदर कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब नहाते नहाते कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बाथरूम में जाने के बाद कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ना है कुछ पढ़ना नहीं है। तो न कलमा पढ़ा जाए, न दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, कुछ भी नहीं पढ़ना बाथरूम में जाके, क्योंकि बाथरूम कोई अच्छी जगह नहीं है। लोग घंटा घंटा अंदर घुसे रहते हैं। तो जितना जल्दी हो सके काम पता कर फौरन निकल जाना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से नहाओगे तो ही तुम्हारा गुस्ल होगा, वरना गुस्ल होगा। अब इस तरह तुमने नहाया, अब तुम पाक हो गए।
अब तुम पाक हो गए, तो अब नहाने के बाद एक मसला और बताऊं। अब नहाने के बाद जैसे नमाज का टाइम हो गया, फजर में तुमने नहाया, अब फजर में तुम नहा के निकले, तो नहाने में तुमने वुजू भी कर लिया। अब तुम्हारा वुजू टूटा नहीं और तुम मस्जिद में चले गए, तो मस्जिद में जाने के बाद अलग से तुमको वुजू करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो नहाया था ना, उसमें जो तुमने वुजू किया था, वो वुजू वहां पर काफी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह नहाना होता है। कितने लोगों को याद हो गया? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, सब लोगों को याद हो गया ना? हो गया सब लोग याद? इसी तरह गुस्ल होगा कि नहीं होगा? इसी तरह गुस्ल करने का, बगैर गुस्ल के और बगैर वुजू के कुरान को और अम्मा को हाथ लगाया जाता नहीं, बहुत गुनाह होता है। तो सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान दिया जाए कि सही ढंग से पाकी हासिल किया जाए। ठीक है? तो इंशाल्लाह आधी रविवार को ये चीजें तुमको प्रैक्टिकल करनी है, यहाँ पर नहीं करनी है, तुम्हारे घरों पर। जो मैंने सिखाया ना, अब जब भी तुम लोग नहाने बैठो तो जो मैंने सिखाया वो चीजें याद रखकर उसी तरह तुम प्रैक्टिकल कर लेना, ताकि तुम्हें कंप्लीट इसको क्या हो जाए, याद हो जाए, तुम्हारे जहन में बैठ जाए। आगे मेरी बात समझ में? चलो ठीक है।